मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बेसिक शेप पे बात करेंगे। पॉलीगॉन के फ्लाईआउट में स्पाइरल टूल के नीचे बेसिक शेप मौजूद है और यहाँ हमारे पास बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट, बैनर और कॉल आउट शेप के नाम से डिफरेंट शेप मौजूद हैं। ये शेप हमें कोरल ड्रॉ की तरफ से बनी हुई मिलती हैं और अगर हम इन्हें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ हमें डिफरेंट नोट दिए होते हैं और हम उन नोट की मदद से इनमें मजीद चेंजिंग कर सकते हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बहुत यूजफुल शेप है, हमारे बहुत से प्रोजेक्ट में हमें इनकी जरूरत पड़ती है। मैं सबसे पहले बेसिक शेप पे क्लिक करूंगी और जब मैं बेसिक शेप पे क्लिक करती हूँ और इसकी प्रॉपर्टी बार की तरफ आऊं तो इसकी प्रॉपर्टी बार में कोई नया ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले इसकी पोजीशन है कि जो शेप हम ड्रॉ करेंगे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके बाद उसका साइज है, उसके बाद उसकी स्केलिंग, रोटेशन, फ्लिप करने के ऑप्शन मौजूद हैं और यहाँ से हम उसकी लाइन की थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो नया ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो ये परफेक्ट शेप के नाम से है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ आप देखें मेरे पास काफी सारी शेप मौजूद, इनमें से मैं कोई भी शेप लेकर ड्रैग करूंगी तो वो शेप ड्रॉ हो जाएगी। जैसे अगर देखें ये स्माइली फेस की शेप है, अगर मैं इसे लेकर ड्रॉ करती हूँ तो ये स्माइली फेस बन गया। अब अगर इसे मैं सैड फेस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं जस्ट इस नोट को पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये सैड फेस में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं इसे वापस पकड़कर नीचे को ड्रैग करूंगी तो ये स्माइली फेस बन जाएगा। और अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करना चाहूँ तो इजीली कलर फिल हो जाएगा। अगर मैं इस रेड कलर पे क्लिक करूंगी तो रेड कलर फिल हो जाएगा, मैं किसी भी कलर पे क्लिक करूं तो मेरा वो कलर फिल हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा बेसिक शेप की तरफ आती हूँ। उसके अलावा इसमें हमारे पास डिफरेंट शेड मौजूद हैं। जैसे ये हार्ट की शेप है तो ये परफेक्ट हार्ट की शेप बनी हुई है, हमें कई दफा इसकी जरूरत पड़ती है और इसको ड्रॉ करने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर यूज करते हैं तो हम इजीली जस्ट इसको ड्रॉ करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे और कलर फिल करने के बाद अगर हम इस पे ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करते हैं और इसकी कलरिंग में चेंजिंग से इसे 3D लुक भी दे सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं इंटरेक्टिव फिल लूं और यहाँ से एलिप्टिकल फिल सिलेक्ट करूं और इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। अब अगर इसके नीचे मैं शैडो भी ऐड कर दूं तो अब आप देखें ये 3D लुक दे रहा है। मैं इसको उठाकर साइड पे रख देती हूँ और दोबारा अपनी शेप की तरफ आती हूँ। ये वाटर ड्रॉप की शेप है, अगर मैं इसे ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर मेरे पास बन गया। जैसे अक्सर हमें जरूरत होती है किसी प्रोजेक्ट में हम इस चीज को शो करें कि जैसे कोई पानी का कतरा गिर रहा है तो हम इसे लेकर आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा अपनी शेप की तरफ आती हूँ। बेसिक शेप के नीचे एरो शेप मौजूद है। अगर मैं एरो शेप पे क्लिक करूं, एरो शेप में हमें डिफरेंट एरोज दिए हुए हैं। हमें अक्सर अपने प्रोजेक्ट में एरोज की जरूरत होती है जब हम किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि ये चीज उससे रिलेटेड है, तो हमें इन एरोज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ हमारे पास डिफरेंट एरो है, जो शेप लेके हम ड्रॉ करेंगे वो बन जाएगी। अगर मैं ये शेप लेके ड्रॉ करती हूँ तो ये शेप मेरी रेडी हो गई। उसके बाद अगर इस नोट को, ये रेड नोट जो मुझे नजर आ रहा है, मैं पकड़कर ड्रैग करूं तो मैं इसकी पॉइंट को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। अगर मैं इसे इस तरफ ड्रैग करूं तो इसका पॉइंट बड़ा हो जाएगा और अगर मैं इसे इस तरफ ड्रैग करूं तो इसका पॉइंट छोटा हो जाएगा। इस तरह से मैं इस शेप में अपनी मर्जी से चेंजिंग भी कर सकती हूँ। इसके अलावा ये शेप है, इसको ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ मेरे पास 3 कलर के नोट मौजूद है, ब्लू, येलो और रेड। अगर मैं इस ब्लू नोट को पकड़ के ड्रैग करूंगी तो ये जो मेरे अंदर का रेक्टेंगल है ये छोटा हो जाएगा और ऊपर की शेप भी नीचे को आ जाएगी। ये मेरी पूरी शेप पे इफेक्ट करेगा और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देखें मेरी शेप कुछ इस तरह से हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस येलो नोट को पकड़कर ड्रैग करती हूँ तो इससे मेरे अंदर का रेक्टेंगल पे कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट ये जो मेरे बाहर के एरो की शेप के हेड बने हुए हैं इन पे इफेक्ट आएगा। और अगर मैं इसे पकड़कर दोबारा ड्रैग करती हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी।
उसके बाद ये रेड नोड है, अगर मैं इसे पकड़कर ड्रैग करती हूँ तो ये जस्ट अंदर के रेक्टेंगल पर वर्क करेगा और इससे मेरे अंदर का रेक्टेंगल मूव करेगा। आप देखें मेरी शेप इस तरह से होगी और इसे मैं वापस पकड़कर ड्रैग करूँ तो मेरी शेप ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से आप डिफरेंट शेप लेकर इनको यूज कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एक शेप बनाकर बताने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चंद शेप तो आपको बनाकर दे रही हूँ। उसके अलावा आप खुद इनको यूज करें और खुद आइडियाज लें कि आप इनसे क्या कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा मैं अपनी शेप की तरफ आती हूँ। एरो शेप के नीचे मेरे पास फ्लो चार्ट शेप है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ मुझे डिफरेंट शेप दी हुई हैं जिन्हें मैं लेके यूज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से इस शेप को ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें मेरे पास इस तरह की शेप आ गई है। मैं इसको डिलीट करती हूँ। अगर मैं ये वाली शेप ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें ये शेप मेरे पास आ गई है और अगर मैं इसे पकड़कर ड्रैग करके छोटा करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी और अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो ये इस तरह से हो जाएगी। इनमें से भी आप डिफरेंट शेप बनाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि उनको आपने कैसे यूज करना है। अगर मैं ये शेप ले लेती हूँ तो आप देखें इस शेप में मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। अगर मैं इन बॉक्सेस की तादाद को ज्यादा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेने के बाद इस नोड को पकड़कर इस नोड तक एक लाइन बना लूंगी। अब यहाँ मेरे पास इस तरह का बॉक्स आ गया है। मैं यहाँ से स्मार्ट फिल लूंगी और इसमें कलर फिल कर दूंगी और कलर फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन रिमूव कर देती हूँ। अब ये मेरे पास 4 शेप आ गई हैं और इनमें मैं डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ। मैं यहाँ पर इस वाली शेप में येलो कलर फिल कर देती हूँ और इस वाली शेप में ये गोल्डन कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे भी येलो कलर फिल करूंगी और यहाँ पे भी येलो कलर फिल करूंगी और इनको फिल करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं बकाया तमाम शेप में भी ग्रेडियंट अप्लाई कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें ग्रेडियंट फिल कर दिए हैं और ये बिल्कुल गोल्ड का सा लुक दे रहा है और ये मैंने RGB पैलेट यूज की है और इसमें येलो और गोल्डन कलर को मिक्स किया है और अपने इस पहले वाले बॉक्स में मैंने येलो और व्हाइट कलर मिक्स किया है और ये शेड तैयार किए हैं। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसकी कॉपीज ले लेती हूँ। मैं एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और एक कॉपी इसकी यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इनके साइज को मजीद छोटा कर देती हूँ। अब आप देखें एक गोल्ड कलर में खूबसूरत लोगो डिजाइन हमारे पास रेडी हो गया है जिसे हम यूज कर सकते हैं। हम इस पे टेक्स्ट लिखना चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या मैं इसको मजीद छोटा करके साइड पे रख देती हूँ और दोबारा अपनी शेप की तरफ आती हूँ। फ्लो चार्ट शेप के नीचे मेरे पास बैनर शेप है और अगर मैं यहाँ से बैनर शेप सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ आप देखिए मेरे पास डिफरेंट बैनर्स की शेप आ रही हैं। बैनर शेप में जो शेप मेरे पास मौजूद है, अगर कोई स्कूल और कॉलेजेस के बैनर्स लगे होते हैं उन पर स्पेशली अगर कोई ऑफर लिखी होती है या एडमिशन ओपन अनाउंसमेंट की होती है या रिजल्ट के अनाउंसमेंट के हवाले से डेट बताई होती है कि इस डेट को रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, तो उस तरह की जो स्पेशल बात वो बताना चाहते हैं अपने स्कूल की एडवर्टाइजमेंट के अलावा, जो स्पेशल बात करने के लिए उन्होंने बैनर लगाया है, वो अक्सर इस तरह की शेप पे लिखी जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ से ये शेप सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो आप देखिए मेरे पास इस तरह की शेप आ रही है और इसमें अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। मैं इसको डिलीट करके एक दूसरी शेप ले लेती हूँ। मैं यहाँ से ये बैनर शेप ले लेती हूँ और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करने के बाद मेरे पास इस तरह की शेप आएगी। अब इसमें मुझे 2 नोड नजर आ रहे हैं, येलो और रेड। अगर मैं रेड नोड को पकड़कर ड्रैग करती हूँ तो मेरा ये बैनर अपनी शेप चेंज कर लेगा। ये अंदर वाले इस हिस्से की शेप कम हो जाएगी। ये जो दरमियान का ऊपर को उभरा हुआ हिस्सा मुझे नजर आ रहा है, इसको ये छोटा या बड़ा कर देगा जैसे ही मैं इस रेड नोड को ड्रैग करूंगी। और उसके बाद ये येलो नोड है, अगर मैं इसको पकड़कर ड्रैग करती हूँ तो ये इसकी चौड़ाई में इसकी साइजिंग को छोटा और बड़ा करेगा इन शेप्स की।
आप इनसे इनकी शेप में मजीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इनको अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। और बैनर शेप के बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो लास्ट में मेरे पास कॉल आउट शेप है। अगर मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ तो जो शेप मेरे पास आती है वो इस तरह की है। कॉल आउट शेप स्पेशली जब हम दो पर्सन्स की पिक्चर्स को शो कर रहे होते हैं कि ये डायलॉग कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि कौन सी बात किसकी तरफ से लिखी हुई है, तो हम कॉल आउट शेप यूज करते हैं। और ये अक्सर जब हम कार्टूनिश कैरेक्टर बना रहे होते हैं तो यूज हो रही होती हैं। जैसे आप देखिए, मैं अगर इस शेप को ड्रॉ करती हूँ तो ड्रॉ करने के बाद ये शेप मेरे पास आती है। अब इसमें अगर मैं यहाँ कुछ लिख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसकी तरफ से बात हो रही है। उसके बाद अगर मैं इसको इस नोट से पकड़कर इस कॉल आउट शेप को मूव करना चाहूँ, ये जो 3 सर्कल्स हैं मैं इनको मूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, या ड्रैग करके इनको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। अगर मैं इन्हें बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो इनके दरमियान का फासला ज्यादा होने लगेगा। और अगर वैसे मैं इनको मूव करके किसी और तरफ लाना चाहूँ, अगर मैं इसे यहाँ लाकर छोड़ना चाहूँ तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से कोई और शेप ले लूं। अगर मैं ये शेप ले लूं और इसको ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। और इससे भी मैं इस नोट को पकड़ कर ड्रैग करूं तो मैं इसको जिस तरफ चाहूं मूव करके छोड़ूं तो ये उसी तरफ मूव हो जाएगी। इस तरह से आप इन शेप को लेकर इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्हें डिफरेंट लोगो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल लोगो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यह आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि इनको कैसे यूज करना है। मैं आपको तमाम शेप ड्रॉ करके और उनसे कुछ ना कुछ बनाकर दिखा सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप इसमें से डिफरेंट शेप लेकर उनको यूज कर सकते हैं। और अगर इन शेप में मजीद खूबसूरती लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा वर्क इन्हीं 2 शेप पे कर लेती हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ और यहाँ से पिक टूल लेकर अपनी यही शेप लूंगी। और अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूंगी और यहाँ पे लाकर छोड़ दूंगी, तो ये इसी की एक कॉपी आ गई। और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देती हूँ। और उसके बाद इसके दरमियान में शैडो दे देती हूँ। तो अब आप देखें, ये हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन भी बन गया और ये इसका शैडो भी आ गया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये किसी मिरर पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है जिसका नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करना है या इस किस्म के शैडो आपने कैसे क्रिएट करने हैं, बने हुए शैडो आप कैसे दे सकते हैं, वो आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही सीखने वाले हैं। हमारी शेप से रिलेटेड टूल खत्म होने वाले हैं और उसके बाद हम कलरिंग और शैडोज वगैरह पे ही वर्क करेंगे, तो तब ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद यही वर्क मैं इस हार्ट के साथ भी कर लेती हूँ। मैं अपने इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद इनको साइड पे रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इस हार्ट शेप को ले लेती हूँ और इसका भी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने इस हार्ट का भी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लिया और इसका भी शैडो बना दिया। अब मैं इतनी इस शेप को भी सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद इनको भी छोटा कर दूंगी। इस तरह से आप इन शेप से डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं और जितना आप इन शेप पे वर्क करेंगे, जितना इनको एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आप अच्छा काम सीख सकते हैं। आप इन शेप को लें, हर शेप को ड्रॉ करके देखें, उसके बाद सोचें कि आप इस शेप का क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या चेंजिंग कर सकते हैं, किस किस्म की कलरिंग से आप इसमें क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो काम लगे कि आपको कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। अगर सेम वही चीज बन जाती है जो आपके जहन में है तो भी बहुत अच्छा है।
और अगर नहीं भी बन पाती तो कुछ ना कुछ नया जरूर बनेगा और आपको डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, डिफरेंट आइडियाज जनरेट होंगे आपके माइंड में कि आप किस किस्म के वर्क से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।